ज़ादुस सईद में हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी। आप लिखते हैं, बगदाद में एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है हज़रत अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह। अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि मेरे पास एक बूढ़े मियाँ अंदर दाखिल हुए। ये कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे बच्चों को। वो सीधा पुरानी पगड़ी टोपी फटे हुए लिबास आके बैठ गए। मैंने पूछा, बूढ़े मियाँ खैरियत है? आपके चेहरे पे परेशानी के आसार लग रहे हैं। कहने लगा कि मेरा पोता पैदा हुआ अभी, और उन्होंने मुझे कहा कि शहद और घी ले आओ। बच्चा पैदा होता होगा, उस दौर में कोई तरतीब बनाते होंगे शहद और घी की। कहते हैं अब मैं, सारे लोग जमा हैं, मैं बड़ा हूँ, मुझे उन्होंने कह दिया शहद और घी ले आओ। मैं घर से तो निकल आया हूँ, लेकिन मेरे पास शहद के और घी लेने, देसी घी के लिए पैसे कोई नहीं मेरे पास। और रोने लगा बूढ़ा मियाँ। बगदाद के ये कारी अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने जब अपनी जेब में देखा तो मेरे पास भी पैसे कोई नहीं। मुझे इतना रोना आया कि मैं वहाँ बैठ नहीं सका। बूढ़े मियाँ वहीं बैठे रहे, मैं दूसरे कमरे में चला गया कि इसे पता ना चले। वहाँ रोता रहा, रो रहा था कि इसी दौरान में मुझे नींद आ गई, और जैसे ही मुझे नींद आई तो ख्वाब में आप सल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लम ने फरमाया, अबू बकर, ये जो बंदा है जो आपके पास बूढ़े मियाँ आए हुए हैं, इन्हें कहो घबराते क्यों हो? रोज़ाना तो तुम मुझ पे 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हो, और जो 1000 दफ़ा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़े उसको घबराना नहीं चाहिए। अब तुम ऐसा करो, इस बूढ़े मियाँ को साथ लो, और जो वज़ीर है ना अली बिन ईसा, उस वज़ीर के पास जाओ। दोनों, मेरी बात समझ आ रही है ना? दोनों वज़ीर के पास जाओ, ईसा बिन अली वज़ीर के पास, और उसे जाके मेरा पैगाम दो कि रोज़ाना तुम दुरूद शरीफ पढ़ते हो 1000 दफ़ा, लेकिन गुज़िश्ता रात तुमने 800 दफ़ा अभी दुरूद पढ़ा था कि बाहर से तुम्हें बादशाह ने बुला लिया, तुम चले गए, फिर दोबारा आके तुमने 200 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा। ये निशानी दो, मेरा सलाम दो, और उसे कहो 100 दिनारों की थैली इस बूढ़े मियाँ को दे दो। कारी अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उन्हें लिया साथ, और मैं वज़ीर अली बिन ईसा के पास गया। वज़ीर साहब तशरीफ़ लाए। क्या वज़ीर थे उस दौर के, जो 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते थे और आका का सलाम आया करता था उन्हें, है ना? वज़ारत तो देखें आप। ये कहते हैं मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आपने रात 800 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा था, फिर काम के लिए गए, फिर 200 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा था। उन्होंने कहा ऐसा ही हुआ रात, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? कहने लगे मुझे यूं पता चला कि ख्वाब में मुझे आप सल्लम का दीदार हुआ। अली बिन ईसा ने कहा बस एक दफ़ा रुक जाओ। खड़े हुए, उनकी पेशानी पे बोसा दिया पहले कि तुम्हें आका का दीदार हुआ, तुम तो बड़े मोहतरम हो। अगर मुझे पहले पता चलता तो तुम्हारे रास्ते में फूल निछावर करता मैं कि तुम्हें मेरे आका का दीदार हुआ है। अब उससे पूछा अब आगे भी बताओ। उन्होंने कहा कि ये निशानी दी है मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आपने फरमाया है ये बूढ़ा है, ये भी 1000 दफ़ा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ता है, तुम भी 1000 दफ़ा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ते हो, तो आप सल्लम ने अपनी मोहब्बत रखने वालों से ही कहा, किसी और को भी तो कह सकते थे ना, लेकिन उसे कहा जो 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ता है, लिहाजा आप 100 दिनारों की थैली इसे दे दें। वज़ीर ने अपने खादिम से कहा 10 थैलियाँ ले आओ जिनमें 100 दिनार हो। 10 थैलियाँ आ गई, 100 दिनार की थैली दी कारी अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह को कि ये तो इनको दो। ये थैली 100 दिनार की आका ने फरमा दिया, वो 100 दिनार की थैली उन्होंने ले ली। उसके बाद का और थैली कारी अबू बकर को दी कि आपने मुझे आका का पैगाम सुनाया, ये आपके लिए। फिर दूसरी थैली उठा के दी कि ये आपके लिए, आपकी वजह से मुझे आका का सलाम आया। तीसरी थैली उठाई कि आका ने मेरा नाम लिया। 9 थैलियां उठा के कारी अबू बकर को दी
उन्होंने कहा कि मुझे इन थैलियों की ज़रूरत नहीं, आका ने जो हुक्म दिया था उसके मुताबिक बस इसी को काफ़ी है। और आज के बाद मैं भी आपको ये बात बताता चलूँ कि आप 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आका का पैगाम आपको आया, ये 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आका ने इनकी मदद की, और मैं 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, आका ने तुम दोनों के दरमियान मुझे वसीला और ज़रिया बना दिया। आज अगर मैं कहूँ आपसे दरख्वास्त करूँ कि आप मामूल बनाएं 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने का, तो वक्त पै जाना है।